Hello, my dear friends. My name is Rana. Welcome to my channel, Smile with Rana TV. This video is for your beautiful smile. अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल स्माइल विद राना टीवी पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद व शाद रहें, दुनिया व आखिरत की नेमतों से माला माल रहें, गम आपसे दूर रहें। ये वीडियो आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट की मुंतज़िर है। स्माइल विद राना टीवी देखते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने दोस्तों और फैमिली से शेयर करते रहें, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करते रहें। आपका अपना चैनल स्माइल विद राना टीवी। दोस्तों, आपका होस्ट स्माइल विद राना टीवी के साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कंक्रीट के मुतल्लिक है। जो हम साइड में कंक्रीट कास्ट करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, वो कंक्रीट कैसे तैयार होती है, उसमें क्या टेस्ट हैं, हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली है। दोस्तों, ये एक मेन आइटम होती है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। कंक्रीट जो है उसका एक मिक्स डिज़ाइन बनता है कि हमें किस किस स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए। ये जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, प्लांट से कंक्रीट इस गाड़ी में लोड होकर आती है। तो जिस डिज़ाइन की, जिस स्पेसिफिकेशन की कंक्रीट हमें चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए, वो 10 न्यूटन की चाहिए, वो 20 की चाहिए, वो 40 की चाहिए, जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन है, जो भी हमारा कंक्रीट का डिज़ाइन है, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, इस पर इंशाल्लाह हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके मिक्स पर। तो वो हम प्लांट को जो है वो दे देते हैं और प्लांट उसके मुताबिक हमें कंक्रीट तैयार करके इस गाड़ी के अंदर बेचता है। प्लांट वाले उस डिज़ाइन के मुताबिक उसमें सारी चीज़ें डालते हैं, सीमेंट की रेशो और पानी की रेशो, और जो भी उनको हमने चीज़ें दी होती हैं स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, उसमें एग्रीगेट का साइज़ वगैरह, वो सारी उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मिक्स बनाकर इस गाड़ी में डालते हैं। और ये गाड़ी जब वहाँ से प्लांट से लोड होती है, तो लोड होने के बाद यहाँ साइड पर पहुँचने तक 1.5 आवर 90 मिनट्स मैक्सिमम होते हैं वो कंक्रीट कास्ट करने के लिए। तो उसके दौरान वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, उसमें वाटर रेशो का भी कंट्रोल करना है कि जो रास्ते में गाड़ी में मिक्स होती जाएगी कंक्रीट, जब साइड पर पहुँचे तो वो बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक हो, उसमें वाटर रेशो भी ज़्यादा ना हो, कम ना हो, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा ना हो, कम ना हो। तो जब गाड़ी वहाँ से लोड हो के साइड पर पहुँचती है, तो साइड में सबसे पहले पहुँचने पर यही चीज़ हम लोग चेक करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसमें वाटर रेशो कैसी है, वाटर रेशो जो डिज़ाइन के मुताबिक है उससे कम है या ज़्यादा है। आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो गाड़ी हमारे पास प्लांट से साइट ऑफिस पहुंच चुकी है। साइट ऑफिस पर हमारी लैब की टीम, हमारी लेबॉर्ट्री की टीम गाड़ी का पहले टेस्ट करेगी, कंक्रीट का टेस्ट होगा। कंक्रीट टेस्ट होने के बाद फिर यहाँ से कंक्रीट साइड पर जाएगी। तो वो इनिशियल टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग अभी शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि जब गाड़ी प्लांट से साइट ऑफिस पहुँचती है तो हम उसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो गाड़ी हमारे पास पहुँच चुकी है, तो आइए हम इसका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप देखें कि गाड़ी जब साइड पे पहुंच जाती है तो वो उसका जो ड्रम है वो हल्का हल्का घूम रहा है। अब टेस्ट की टीम आ चुकी है, तो जो गाड़ी का ड्राइवर है जो प्लांट से लेके आया है, उसने अभी वो कंक्रीट को घुमा रहा है गाड़ी को,
ताकि जो कंक्रीट उसके अंदर है उसमें जो पानी और कंक्रीट है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्योंकि टेस्ट होगा, अगर टेस्ट फेल हो गया तो गाड़ी रिजेक्ट हो जाएगी, गाड़ी वापस प्लांट में चली जाएगी। इसलिए उसका सैंपल लेने से पहले वो इसको घुमाकर अच्छी तरह उसके अंदर कंक्रीट को मिक्स कर लेते हैं, ताकि जैसे ही कंक्रीट बाहर आए तो उसका टेस्ट जो रिक्वायर्ड है हमें एज़ पर स्पेसिफिकेशन वो हमें सही मिले। देखिए अब उल्टा घुमा रहा है उसको, अब कंक्रीट बाहर आएगी टेस्ट के लिए। देखें कंक्रीट आ रही है, थोड़ी सी कंक्रीट चाहिए होती है इसके लिए हमें। ये देखिए छोटी ट्राली नीचे है, उसमें कंक्रीट सैंपल के लिए ले ली गई है। तो दूसरी गाड़ी भी आ गई है। तो जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी हमारी पर डे तकरीबन 200 क्यूबिक मीटर 200 क्यूबिक मीटर पर डे प्लस माइनस ये कंक्रीट हमारी डेली कास्ट होती है। तो गाड़ी का सैंपल हमने गाड़ी से कलेक्ट कर लिया है कंक्रीट का। अब हम उसका टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए पहला टेस्ट उसका टेम्परेचर है। तो हमें इसका टेम्परेचर 30 से ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी सर्दियां हैं, मौसम ठंडा है, तो टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। जब गर्मियां होती हैं उस टाइम टेम्परेचर उसका कंट्रोल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं उसका टेम्परेचर 16.5 है, हमें चाहिए 30। तो टेम्परेचर उसका जो है वो बिल्कुल ठीक है और कंक्रीट देखने से भी अच्छी नज़र आ रही है। लिहाजा जो पहला टेस्ट है इसका कंक्रीट का कि उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है 30 से तो तब भी कंक्रीट रिजेक्ट हो जाती है। तो ये देखें हमने उसको 2-3 बार चेक किया, कंक्रीट का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, 16.5 है। तो टेम्परेचर से कंक्रीट एक टेस्ट जो है वो पास हो गया। अब हम उसका चेक करेंगे स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि एज़ पर डिज़ाइन जो हमें कंक्रीट, सीमेंट और पानी की, वाटर की जो रेशो जो हमने डिज़ाइन की थी, क्या ये कंक्रीट उस रेशो से मेयार पर पूरा उतरती है हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। क्या इसमें पानी और कंक्रीट की जो मिक्सिंग की रेशो है क्या वो प्रॉपरली ठीक है, तो वो हमें इस स्लम्प से पता चलेगा। तो इसको स्लम्प टेस्ट कहते हैं, कोन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें 3 लेयर्स में कंक्रीट डाली जाती है और उसको टेस्ट करने वाला उसके अंदर उसको अच्छी तरह उसकी वाइब्रेशन भी करता है, ताकि कंक्रीट के अंदर कोई स्पेस खाली ना रह जाए, कोई जगह खाली ना रह जाए, कोई एयर ना रह जाए। तो ये देखें उन्होंने 3 लेयर्स में इसको कंप्लीट किया है। अब हम कंक्रीट का स्लम्प टेस्ट चेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। लैब टेक्नीशियन उसको सफाई करके उसका स्लम्प देखेगा। ये देखें, इसलिए स्लम्प निकाला। स्लम्प निकालने के बाद उसका हम लोग चेक करेंगे कि वो स्लम्प कितना है। ये देखिए ये हमें मिल रहा है तकरीबन 11। आप देख रहे हैं रेड कलर का जो निशान नज़र आ रहा है वो 10 है, हमें 11 मिल रहा है। और हमें चाहिए कितना स्लम्प 150, यानी 15 चाहिए हमें और हमें 11 मिल रहा है। लिहाजा ये हमारी कंक्रीट बिल्कुल ठीक है और हम इसको पास करते हैं। अगर ये कंक्रीट में पानी की रेशो ज़्यादा हो तो ये जो आप स्लम्प देख रहे हैं कंक्रीट इस तरह खड़ी नहीं रहेगी, कंक्रीट बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, जिसका मतलब ये है कि कंक्रीट में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, कंक्रीट में जान नहीं है, कंक्रीट बेजान है। अगर पानी की रेशो ज़्यादा हो तब भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह अभी हमें मिला है ये 12.5, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये बिल्कुल हार्ड हो, जितना कोन का लेवल है उसी लेवल पर हो, या जो हमें स्लम्प रिक्वायर्ड चाहिए उससे भी कम हो, तो उस टाइम का मतलब ये होता है कि कंक्रीट के अंदर पानी रेशो नहीं है, कंक्रीट सख्त हो चुकी है और कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है।
तो इस पहले टेस्ट से हमें पता चला कि हमें जो स्लम्प उसका चाहिए था, जो डिज़ाइन के मुताबिक था, जब गाड़ी हमारे पास साइड में पहुंची तो उसका स्लम्प बिल्कुल ठीक था। लिहाजा कंक्रीट का टेम्परेचर भी पास हो गया, कंक्रीट का स्लम्प टेस्ट भी पास हो गया। तो कंक्रीट ये दोनों टेस्ट पास होने के बाद साइड में कास्टिंग के लिए तैयार है। उसके बाद हम एक इसका टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं क्यूब टेस्ट। तो हम उसी कंक्रीट में से, ये क्यूब हमें नज़र आ रहा है सामने जो आप देख रहे हैं, ये क्यूब है। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये क्यूब होता है। इस क्यूब में हम कंक्रीट लेके उसको रख लेंगे। फिर उसकी स्ट्रेंथ हम चेक करेंगे कि कंक्रीट डालने के बाद जब हम डालते हैं तो नरम होती है, जैसे जैसे टाइम गुज़रता है उसको क्यूरिंग करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता, उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट की बढ़ती जाती है। वो कंक्रीट जो हमारे पास आई थी उसकी स्ट्रेंथ जो हमारे डिज़ाइन में है, क्या उतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है, उतना लोड कंक्रीट उठा सकती है या नहीं उठा सकती। तो इसके लिए हम क्यूब टेस्ट लेते हैं। ये देखिए अभी क्यूब आपके सामने बना रहे हैं क्यूब टेस्ट के लिए, ठीक है। ये अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कंक्रीट के डिज़ाइन पर, कंक्रीट के प्रॉपर टेस्टिंग पर, उसको कैसे प्रॉपर टेस्ट करते हैं। आज की वीडियो में फ़कत आप लोगों को हल्का हल्का उसका टच दे रहा हूँ। उसकी डिटेल हम आने वाली वीडियो में हर चीज़ पर डिटेल से बात करेंगे ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो, लोगों को इंटरव्यू में, टेस्ट में या काम करने वालों को उससे इस्तेफ़ादा हासिल हो सके। तो ये देखिए क्यूब हमारा रेडी हो गया है और ये प्रॉपरली उसको क्यूब को बनाकर 3 लेयर्स में डाला उसने, उसकी वाइब्रेशन की। अब क्यूब हमारा रेडी है। और इस तरह हम हर गाड़ी से, जो कंक्रीट की गाड़ी हमारे पास आती है, एज़ पर स्पेसिफिकेशन हम उसके 6 क्यूब बनाते हैं, 6 क्यूब हर गाड़ी से। तो कुछ के टेस्ट हम 7 डेज़ के बाद करते हैं, कुछ टेस्ट हम 21 डेज़ के बाद करते हैं। तो जैसे ही ये क्यूब हमारे पास हार्ड हो जाएंगे, आपने देखा कि ये 6 एम्प्टी क्यूब थे, जिसमें मैंने आपको एक क्यूब कैसे फिल करते हैं कंक्रीट से वो दिखाया। और ये टोटली 6 क्यूब्स हम एक गाड़ी से सैंपल के तौर पर रख लेंगे। इन पर बाकायदा हम लोग डेट का स्टिकर लगाएंगे, गाड़ी का नंबर लिखेंगे, किस टाइम गाड़ी आई थी और उसकी क्या डिटेल है, और आगे वो कंक्रीट कहाँ पर जाके कास्ट होगी, वो सारी डिटेल हमारे पास मौजूद होती है। अगर उसकी स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए उस टेस्ट में अगर कंक्रीट फेल होती है, उतना लोड नहीं उठाती, उतनी ताकत कंक्रीट के अंदर इस टेस्ट से पता चलेगा कि नहीं है, तो फिर वो कंक्रीट रिजेक्ट होगी। ऐसा होता नहीं है। तो क्यूब टेस्ट, स्लम्प टेस्ट के बाद कंक्रीट की गाड़ी को साइड पर बेच दिया गया है। गाड़ी आपके सामने साइड पर है और साइड पर इसकी कॉस्टिंग कंक्रीट को कर सकते हैं। विदिन 1.5 आवर ये पूरा प्रोसेस जो है वो ख़त्म होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। गाड़ी कंक्रीट करके 1.5 आवर के अंदर प्रोजेक्ट से बाहर जानी चाहिए। ये प्लांट से लेकर टाइम है। तो साइड पे कंक्रीट कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सारा कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसमें भी मैंने बहुत कम चीज़ें आपको बताई हैं, उसके बावजूद तकरीबन 15 मिनट तक ये वीडियो बन गई है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कंक्रीट साइड में कैसे कास्ट करते हैं, वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, कंक्रीट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, उसको कास्टिंग के क्या क्या तरीके हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये खूबसूरत वीडियो आपकी ब्यूटीफुल स्माइल के लिए हाजिर है। अपनी राय का इजहार कमेंट के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। ख़ुद देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है कंक्रीट के मुतालिक, और इससे आगे इंशाल्लाह मज़ीद मैं इन्फॉर्मेशन वाली कंक्रीट के मुतालिक और दूसरे सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्माइल विद राना टीवी देखते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।
मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दें। प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब एंड बेल बटन। थैंक यू।